अभी हम देखेंगे घोष और अघोष व्यंजन के बारे में। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं, और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती हैं वे अघोष कहलाते हैं। घोष और अघोष ये आप ध्यान रखिए। घोष वर्ण जो होते हैं उनमें केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष वर्ण जो होते हैं उनमें केवल श्वास का होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जो कचटतप वर्ग में यानी कि क वाली लाइन, च वाली, ट वाली, त वाली, प वाली, इन सभी में ना 5-5 वर्ण होते हैं। आपने अनाराम पढ़े होंगे, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सभी में पहला और दूसरा जो वर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ दिया क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स, स, ये जो सभी वर्ण हैं ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये याद रखना है आपको। पहला और दूसरा अघोष वर्ण में आते हैं, और बाकी के जो बचे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा जो 3 बचे रहते हैं वो घोष वर्ण के अंतर्गत गिने जाएंगे। ये आप ध्यान रखिए और कुछ नहीं। और जितने भी स्वर वर्ण होते हैं वो भी घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और जो बचे हुए अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि य, र, ल, व और ह। ये भी घोष वर्ण के अंतर्गत इनको गिना जाएगा। तो ये चीज़ है ना आप अच्छे से याद रखिए, तो फिर आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही जिन वर्णों के नीचे हलंत लगा रहता है वो आधे अक्षर में गिने जाते हैं। जिस भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो उसके अंदर से जो स्वर होता है आप समझ जाएंगे कि वो स्वर हट चुका है।